नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ईडी कार्रवाई मामले में कांग्रेसियों ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव के राजनांदगांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। और किसानों के हित में भाजपा किसान मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ईडी कार्रवाई के मामले को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी से पूछताछ की गई, जिसका कांग्रेसी कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजनांदगांव शहर के पोस्ट ऑफिस चौक में भी कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ईडी के इस कार्रवाई के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा जनहित के मुद्दे उठाए जाने से भयभीत है, जिसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई कराई जा रही है। हमारे राष्ट्रीय नेता, सर्वोच्च नेता, सर्वमान्य नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जो ईडी का फर्जी स्वांग रचकर जिस प्रकार का ये गलत कार्य कर रही है, उसके विरोध में आज धरना का शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त धरने का आयोजन किया गया था। मुख्यतः ईडी का जो मामला है ये कांग्रेस के लिए नहीं है, न कांग्रेस के घर परिवार के लिए नहीं है। ये मामला जो है नरेंद्र मोदी घबरा चुके हैं, अमित शाह घबरा चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सपने में भी राहुल गांधी नज़र आते हैं। वो इतना घबरा चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जिन बातों को उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बातों को कि आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए कहा था, तो वो घोषणा को आप अमल करिए। आपने उनको कहा था कि नौकरी दिलवाएंगे, उनको नौकरी दिलवाइए। आपने कहा था कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, तो आप 15 लाख रुपए हर खातों में दीजिए। आपने नोटबंदी करके अचानक पूरे देश का लोगों का बजट बिगाड़ दिया। आपने जीएसटी लगातार लागू करके आप लोगों के ऊपर बोझ बढ़ाए जा रहे हैं। आज कितनी शर्मनाक स्थिति है कि भारत जैसे देश में आज बच्चों के ऊपर में पेंसिल कापी तक में टैक्स लग गया, जीएसटी लग गई। आज कितनी शर्मनाक स्थिति है कि खाने पीने की लोगों की ज़रूरतमंद चीज़ों की इसमें जो वस्तुएं हैं उसमें भी ये जीएसटी लग गई। इन्हीं सब बातों का विरोध सिर्फ एक सर्वमान्य नेता जो है सम्मानित श्री राहुल गांधी जी और सम्मानीय सोनिया गांधी जी कर रहे हैं। वो बार बार नरेंद्र मोदी जी को चेता रहे हैं कि आपने जो कहा था कीजिए, और हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। जनता को आप टैक्स के बोझ में मत ला दिए, जनता को, बच्चों को आप पढ़ाई करने दीजिए, पेंसिल कॉपी इसमें मत लगाइए, टैक्स जीएसटी मत लगाइए। आज आप जनता को आप नौकरियों की बात कर रहे थे, आज बेरोजगार युवक भटक रहे हैं, उसको लिए आप रोजगार दीजिए। आज जनता के बीच में आपने जो वादा किया था कि 15 लाख रुपए देंगे खाते में, आप अपना वादा निभाइए। आज अग्निपथ की बातें जो है 4 साल की संविदा नियुक्ति में आज जो जवानों की आज पूरी जवानी खतरे में पड़ रही है, आज पूरी उम्र, आज पूरा काम काज अव्यवस्था के दौर पे आगे का गुजरेगा, वो उसको ठीक करिए। और एक जो सेना के जवान हैं उनको सम्मान दीजिए और जैसे पूर्व व्यवस्था है उनको पूरी नौकरी उनको करने दीजिए। 4 साल बाद इतनी शर्मनाक स्थिति बोलते हैं भाजपा के लोग कि 4 साल बाद हम अपने कार्यालय में रख लेंगे जवानों को। ये गंदी सोच भाजपा के नेताओं की है। इस गंदी सोच को शर्म आती है। इन सब बातों का विरोध करने का कारण ये ईडी का मामला आ गया। इन सब बातों को दबाने के लिए, जनता की बातों को दबाने के लिए, ताकि हम चुप रहें
कांग्रेस के राहुल गांधी जी चुप रहें, सोनिया गांधी जी चुप रहें और जनता का काम न हो और इनका ध्यान दूसरे तरफ हो और जनता को पता ना लगे। आप देख लीजिए, कभी नहीं आया कोई पेपर या विज्ञापन में कि इन्होंने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, कितने लोगों को खाने पीने की वस्तुएं सस्ती कर दी, कितने रसोई गैस के दाम कर दिए, डीजल की गैस के दाम कम कर दिए। तो ये सब स्थितियां हैं कि ये दबाने की बात की जा रही है। न तो कांग्रेस झुकी है, न झुकेगी, न आदरणीय राहुल गांधी जी झुके हैं, न सोनिया गांधी झुकेगी, न ही कांग्रेस कार्यकर्ता झुके हैं, बल्कि हम और मजबूत होंगे और जनता को लड़के, जनता के लिए लड़के, जनता के साथ और जनता के लिए न्याय मांग के हम उनके लिए सदा प्रयास रहेंगे कि उनको न्याय मिले। कल सोनिया गांधी जी को ईडी का सम्मन जारी हुआ, इसके पहले राहुल गांधी जी पर ईडी का सम्मन जारी हुआ। नेशनल हेराल्ड पेपर जो कि स्वतंत्रता संग्राम के पहले की पेपर थी, जिस पर आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो कि हमारा ही पैसा था, कांग्रेस का ही पैसा था और जो सुरक्षित है आज भी। तो हमारे मोदी जी जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो ईडी के माध्यम से डराने की कोशिश कर रही, धमकाने की कोशिश कर रही, हमारे नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही। इसके विरोध पे आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए थे। कल प्रदेश स्तर पर था, आज जिला स्तर पे था। निश्चित रूप से ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक मोदी सरकार पूछना बंद नहीं करती, झूठे आरोप लगाना बंद नहीं कर सकती। ईडी की डराने की, धमकाने की जरूरत छत्तीसगढ़ के लोगों की नहीं है, कांग्रेस के लोगों के लिए नहीं है। ईडी का दुरुपयोग बंद करिए आप। हम सच्चे हैं और सच्चे रहेंगे। हम गांधी के अनुयायी हैं और कभी किसी से डरते नहीं हैं। आप ईडी का साधन, आप ईडी का उपयोग अगर अपने तंत्रों का उपयोग सही चीज़ के करें तो मोदी जी आप उस मान्य है, लेकिन आप इस तंत्र का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, डराने के लिए करते हैं, तो कांग्रेस डरने वाले में से नहीं है। क्योंकि सोनिया गांधी आयरन लेडी इंदिरा गांधी की बहू है, जो न कभी डरी थी, न डरी है, न डरेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को कल ईडी कार्यालय दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके पूर्व राहुल गांधी जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एक ही परिवार के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा एक टारगेट के तहत यह कार्य किया जा रहा है। लोगों के दिमाग को भटकाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, उस संस्था का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। जो अखबार इस देश की आज़ादी के लिए लोगों को जागरूक की, उस अखबार के खिलाफ इन सबको बुलाकर पूछताछ कर रही है। हम सब ईडी की इस प्रकार की कार्रवाई को, जो कांग्रेस की अध्यक्षा को परेशान करने के लिए की है, कांग्रेस की अध्यक्षा को ही परेशान नहीं, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को परेशान करने के लिए की है, उसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन कर विरोध कर रहे हैं। ईडी कार्रवाई के मामले में केंद्र सरकार का विरोध करते हुए कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरना स्थल पर शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा और इस कार्रवाई को गलत बताया। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस झुकेगी नहीं, बल्कि कांग्रेस और मजबूत होगी। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री धनेश पाटिला, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, महापौर हेमा देशमुख, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण और रजत पदक हासिल कर राजनांदगांव जिले सहित देश और प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव आज 6 माह बाद 6 मेडल लेकर अपने घर लौटी है। भारोत्तोलन खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव के राजनांदगांव पहुंचने पर खेल प्रेमी जनता ने बाजे गाजे और फूल मालाओं के साथ उसका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कई पदक अपने नाम करने वाली राजनांदगांव शहर की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव 6 माह बाद स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक लेकर राजनांदगांव लौटी है। ज्ञानेश्वरी के राजनांदगांव पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने उसका यहां गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर मेडल हासिल करते हुए राजनांदगांव जिले सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है।
ज्ञानेश्वरी ने ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, तो वहीं वुमेन्स रैंकिंग टूर्नामेंट में जूनियर में गोल्ड और सीनियर में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसके अलावा ज्ञानेश्वरी ने एशियन चैंपियनशिप में चौथा स्थान हासिल किया और अब पटियाला के कैंप में जाकर आगे के खेलों के लिए वह अपनी जगह बनाएगी। ज्ञानेश्वरी का कहना है कि वह ओलंपिक में पदक हासिल कर अपने देश को समर्पित करना चाहती है। जी मैं 6 महीने बाद घर आ रही हूँ और 6 महीनों में मेरे बहुत सारे नेशनल्स और इंटरनेशनल हुए हैं, जिसमें ग्रीस में जो वो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था उसमें मैंने सिल्वर मेडल लेके आई थी। और उसके बाद एक महीना भी नहीं हुआ था कंप्लीट, और उसके बाद मेरा खेलो इंडिया था यूथ गेम्स हरियाणा में, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लेके आई। और उसके बाद रैंकिंग टूर्नामेंट्स था वुमेंस का, सीनियर यूथ जूनियर तीनों था, जिसमें मैंने जूनियर और सीनियर में पार्टिसिपेट किया। जूनियर में मेरा गोल्ड और सीनियर में सिल्वर मेडल लगा। अभी और कोई राष्ट्रीय गेम खेलने जा रही हैं आप? जी अभी मैं एशियन चैम्पियनशिप खेल के आई हूँ, उसमें मेरा 4th प्लेस लगा है। और इसके बाद अभी मैं वापस अपने कैंप चले जाऊँगी पटियाला में जो चल रहा है, वहाँ जाके फिर मेरे बहुत सारे नेशनल्स है, नेशनल गेम्स है। नेशनल गेम्स के बाद फिर सीनियर के लिए सीनियर एशियन के लिए ट्रायल्स है, तो मैं उसमें अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। उसमें मीरा दीदी है ही, उसके साथ मैं भी अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। क्या एम है आपका? मेरा एम ओलंपिक है, ओलंपिक में मेडल लेके आना है, ओलंपिक में जाके अपने देश का नाम, अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना है। कैसी तैयारी करी इसके लिए? इसकी तैयारी मेरी नेशनल कैंप पटियाला में NS में हो रही है। वहाँ मुझे कोचिंग प्रमोद सर दे रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल कोच है। वो अभी कैंप कंटिन्यू होगा, तो उसमें फिर सिलेक्शंस होते हैं एशियन के लिए, फिर वर्ल्ड के लिए, सीनियर वर्ल्ड के लिए। तो मैं उसमें अपनी जगह बनाते जाऊँगी, तो वो ओलंपिक तक जाता रहेगा। कैसा सफ़र रहा इस उपलब्धि तक पहुँचे? किस तरह से सपोर्ट मिला परिवार का, गुरुजनों का? मतलब जो संघर्ष था आपका वो बताइए। जी फैमिली तो मिडिल क्लास फैमिली है, ना रिच है ना पुअर है, पर मिडिल क्लास फैमिली है। एक टाइम था जब पापा साइकिल से लेके मुझे स्कूल लेके आते थे, स्कूल में छोड़ते थे, मैं स्कूल में दिन भर रहती थी। उसके बाद शाम में मैं घर जाती थी पापा के साथ साइकिल में। उसके बाद फिर धीरे से हम गाँव से राजनांदगांव आए, राजनांदगांव में शिफ्ट हुए। तो फिर स्कूल के कैंपस के अंदर हम लोग ने 3 साल ऐसा कुछ रहा है, फिर अपना खुद का घर लिया है। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने गेम स्टार्ट किया 2017 में। 2017 में फिर पापा मतलब जॉब तो करते हैं, पर प्राइवेट जॉब है उनकी, तो उतनी अच्छी सुविधा तो नहीं थी, पर पापा फिर भी करते थे। जितनी डाइट में खर्चा लगता है सारा कुछ पापा ने किया है। प्रोटीन वगैरह, इसके सप्लीमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। एक वन मंथ का सप्लीमेंट्स 50,000 तक जाता है, 50,000 60,000 ऐसा जाता है। कोविड के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पर पापा ने किया। उसके बाद ही मैंने नेशनल में सिल्वर मेडल लेके आया, जूनियर यूथ दोनों में। उसके बाद मेरा नेशनल कैंप्स में सिलेक्शन हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली ज्ञानेश्वरी यादव ने वर्ष 2017 में भारोत्तोलन खेल की शुरुआत की थी। अपने पिता दीपक यादव के बॉडी बिल्डर होने की वजह से वह इस खेल से प्रभावित हुई और अपने कड़े परिश्रम के बल पर आज इस मुकाम को हासिल किया है। ज्ञानेश्वरी यादव के इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उसे पुलिस विभाग में ASI की नौकरी और 5 लाख देने की घोषणा की है, जिस पर ज्ञानेश्वरी यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाली सरकार है। जी मुख्यमंत्री ने मुझे ASI की नौकरी और 5 लाख देने की घोषणा की है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी सरकार जो है प्लेयर्स के ऊपर खर्चा कर रही है और उनको आगे बढ़ा रही है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और चाहूँगी कि मेरी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि उनका जो ASI का जो पोस्ट है मेरा, वो मैं हासिल करूं और फिर जितने भी मेडल्स मेरे आए हैं वो सारे मेरे सर्विसेज की तरफ जाए। ज्ञानेश्वरी यादव के राजनांदगांव पहुंचने पर खेल प्रेमी जनता ने उसे खुले जीप में सवार कराया और फूलमाला पहनाकर उसकी इस उपलब्धि पर उसे बधाई दी। इस दौरान वाहन में ज्ञानेश्वरी यादव के कोच अजय लोहार और जय भवानी व्यायामशाला के संचालक अमित आजमानी भी मौजूद थे। ज्ञानेश्वरी की इस उपलब्धि को लेकर अमित आजमानी ने कहा कि यह उनके व्यायामशाला के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि
जबकि ज्ञानेश्वरी ने 2 गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के साथ कई पदक हासिल किए हैं। गर्व की बात ऐसी है कि अब खुशी जाहिर करना मुश्किल हो गया है कि कितनी हम खुशी जाहिर करें। शब्द तो नहीं है, पर भी कहना चाहूँगा कि हमारा मतलब सीना उसने चौड़ा कर दिया भाई खुशी से। और पूरे नांदगांव, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि उसने मेडल लाए हैं। एक बहुत लोगों का ये सपना होता है कि इस मेडल को हम पा सकें देश के लिए, और बहुत से लोगों का सपना होता है कि हमारा खिलाड़ी या हमारा बच्चा जाके मेडल जीत के लाए हमारे जिम के लिए, हमारी व्यायामशाला के लिए। तो ज्ञानेश्वरी ने वो ख्वाब हमारा पूरा किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ज्ञानेश्वरी को और उनके पूरे सहयोगियों को और भवानी परिवार को। ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम वजन वर्ग में 76 किलोग्राम स्नैच और 88 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क कुल 164 किलोग्राम वजन उठाकर छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। राजनांदगांव को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने वाली ज्ञानेश्वरी यादव चाहती है कि उसे जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए ताकि आने वाले खेलों में मिलने वाले पदक उसकी सर्विस के नाम हो। ज्ञानेश्वरी यादव के इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और खेल प्रेमी जनता ने उसे बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में भारतीय जनता पार्टी मोर्चा द्वारा किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल के आह्वान पर भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव के निर्देशानुसार भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में जिले के सभी सोसाइटियों में धरना प्रदर्शन एवं तालाबंदी की गई। साथ ही बिजली कटौती के खिलाफ विद्युत विभाग का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद का संकट, खाद की कालाबाजारी, अघोषित बिजली कटौती, स्थायी पंप कनेक्शन की मांग की गई। इस दौरान वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसानों को इन कारणों से खेती में लागत मूल्य की वृद्धि हो रही है, समय पर खाद बीज की अनुपलब्धता एवं बिजली कटौती से सिंचाई की कमी से फल के उत्पादन एवं गुणवत्ता में भी कमी का भय सता रहा है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे ज्ञानेश्वरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरी, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम MRF कीका भाई टायर्स।
MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीका भाई आए। MRF कीका भाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास जी रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 700067 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जय भवानी व्यायामशाला राजनांदगांव के प्रबंधक अमित आजमानी और कोच अजय लोहार ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शहर की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को गोल्ड एवं सिल्वर मेडल मिलने पर गर्व की बात बताया है। उन्होंने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर ज्ञानेश्वरी यादव को ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए किए जा रहे तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर वर्ल्ड कप में सिल्वर और खेलो इंडिया खेलों के तहत हिमाचल प्रदेश के पंचकुला में गोल्ड मेडल जीती है। प्रेस वार्ता के दौरान ज्ञानेश्वरी यादव उपस्थित थी। राजनांदगांव जिले की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्रीस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल और खेलो इंडिया खेलों के तहत हिमाचल प्रदेश के पंचकुला में आयोजित राष्ट्रीय भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पहली बार राजनांदगांव आगमन पर खिलाड़ियों सहित खेल प्रेमी जनता ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद जय भवानी व्यायामशाला के प्रबंधक अमित आजमानी एवं कोच अजय लोहार ने प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर ज्ञानेश्वरी यादव को ओलंपियाड में खेलने के लिए किए जा रहे तैयारियों की जानकारी दी है। प्रेस वार्ता के दौरान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव भी उपस्थित थी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जय भवानी व्यायामशाला के प्रबंधक अमित आजमानी ने ज्ञानेश्वरी यादव को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक मिलने पर इसे जिले सहित प्रदेश के लिए गौरव की बात बताते हुए कहा कि वेट लिफ्टिंग खेल के क्षेत्र में जय भवानी व्यायामशाला खिलाड़ियों को हर संभव मदद करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार की खेलो इंडिया खेलो स्कीम से खिलाड़ियों की प्रतिभा उभर कर सामने आ रही है, वहीं खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों सहित जय भवानी व्यायामशाला को दिया है। ज्ञानेश्वरी यादव ने ओलंपियाड में खेलने की तमन्ना पाले हुए है और इसकी तैयारी में जुटी हुई है। गौरतलब है कि ज्ञानेश्वरी यादव के इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें शासकीय नौकरी के साथ ही आर्थिक मदद की घोषणा की है। प्रेस वार्ता के दौरान ज्ञानेश्वरी यादव के कोच अजय लोहार, अजय श्रीवास्तव मौजूद थे।
अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। लालबाग थाना क्षेत्र के लिटिया मार्ग पर बीते दिनों हुई एक युवक हीरामन मंडले हत्या को लेकर परिजनों ने एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा है और हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। परिजनों ने मृतक की हत्या में अन्य रसूखदारों का हाथ होने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना अंतर्गत बीते 13 जुलाई को हुई लिटिया ग्राम के हीरामान मंडले हत्याकांड मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मृतक के भाई ने अपने सौंपे ज्ञापन में कहा कि उनके भाई की हत्या गांव के कुछ रसूखदारों ने की है, जिन पर राजनीति संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने एसपी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की गुजारिश की है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक महिला आरोपी सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मेरा एसपी सर से विनम्र निवेदन है कि और इसी में हम लोग आवेदन दिए हैं सर को कि मेरे भाई का जो हत्या हुई है इसमें सिर्फ 2 ही आरोपी पकड़ाए गए और उनका कबूलनामा भी है कि सिर्फ दो ही आरोपी है, लेकिन इसमें किसी और 4-6 लोग का हाथ है और इसमें किसी और अन्य रसूखदार द्वारा राजनीतिक पॉलिटिक्स किसी पैसे वालों का हाथ इसमें हमको शंका है, तो उनको बचाया जा रहा है। हमसे हाथ जोड़ के निवेदन है एसपी सर से और इसी सिलसिले में हम आवेदन दें कि इसका जांच निष्पक्ष हो, किसी प्रकार का इसके जांच में हस्तक्षेप ना हो, इसलिए हम लोग उच्च कार्रवाई चाहते हैं। बीते 13 जुलाई की रात्रि ग्राम बागतराई व लिटिया के बीच सड़क पर अज्ञात शव पुलिस को मिला था, जिस पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के समक्ष आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देना स्वीकार किया था। इस पर परिजनों ने मात्र 2 आरोपियों द्वारा मृतक की हत्या किए जाने को अस्वीकार करते हुए गांव के ही रसूखदार द्वारा हत्या किए जाने आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।